सन 859 एक मुस्लिम महिला जिसने दुनिया को पहली यूनिवर्सिटी दी। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो इतिहास की किताबों में तो दर्ज है, लेकिन हमारे स्कूलों में कभी नहीं पढ़ाई गई। जब भी दुनिया की पहली पुरानी यूनिवर्सिटी की बात होती है तो हमारे जहन में ऑक्सफोर्ड या बोलोनिया का नाम आता है, लेकिन सच ये है कि ऑक्सफोर्ड 1096 में बनी और बोलोनिया 1088 में, यानी आज से करीब 900 साल पहले। लेकिन जिस यूनिवर्सिटी की आज हम बात करने जा रहे हैं वह इन दोनों से पूरे 200 साल पहले बन चुकी थी, सन 859 में। और इसे बनाने वाली कोई सरकार नहीं थी, कोई राजा नहीं था, कोई बादशाह नहीं था। इसे बनाया था एक अकेली औरत ने अपनी पूरी दौलत लगाकर, अपने समुदाय के लिए बिना किसी से कुछ मांगे हुए। और वो औरत थी फातिमा अल-फिहरी, एक मुस्लिम महिला जिन्हें यूनेस्को और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दोनों ने दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी की संस्थापक माना है। तो आइए आज जानते हैं उस औरत की पूरी कहानी जिसे दुनिया ने भुला दिया लेकिन इतिहास ने नहीं। आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बात है सन 800 के आसपास की। यूरोप उस वक्त अंधेरे के दौर में था जिसे इतिहास में डार्क एजेस कहा जाता है। वहाँ ना पढ़ाई थी, ना विज्ञान था, ना दर्शन। लेकिन उसी दौर में उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में ज्ञान का एक ऐसा सूरज चमक रहा था। इस्लामिक सभ्यता अपने सुनहरे दौर में थी। गणित, खगोल शास्त्र, दर्शन, चिकित्सा, हर क्षेत्र में मुस्लिम विद्वान दुनिया का नेतृत्व कर रहे थे। और इसी सुनहरे दौर में एक शहर था ट्यूनीशिया का कायरवान, और वहाँ एक परिवार में एक लड़की पैदा हुई, नाम था फातिमा अल-फिहरी। फातिमा अल-फिहरी का जन्म लगभग सन 800 में ट्यूनीशिया के कायरवान शहर में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल-फिहरी एक बेहद कामयाब और अमीर व्यापारी थे। परिवार पढ़ा लिखा था और तालीम को बेहद अहमियत देता था। फातिमा की एक बहन भी थी, मरियम। दोनों बहनों को उनके पिता ने अच्छी तालीम दिलाई। उस दौर में जब लड़कियों की पढ़ाई की बात करना भी अजीब सा लगता था, उस दौर में फातिमा और मरियम पढ़ी लिखी, समझदार और दूरदर्शी महिला बनी। कुछ समय बाद फातिमा अपने पिता और बहन के साथ कायरवान से मोरक्को के शहर फेज की तरफ हिजरत कर गईं, यानी चली गईं। फेज उस वक्त एक तेजी से उभरता हुआ शहर था। 9वीं सदी में फेज एक जीवंत और बहुसांस्कृतिक केंद्र बन चुका था। व्यापार, संस्कृति, ज्ञान और विविधता का शहर। लेकिन फिर एक के बाद एक मुसीबतें आईं। फातिमा के पति, पिता और भाई तीनों एक के बाद एक चल बसे। इस दुख के बाद फातिमा और उनकी बहन मरियम को पिता की दौलत विरासत में मिली, जो उनकी आर्थिक आज़ादी का जरिया बनी। कोई और अगर उनकी जगह होता तो शायद उस दौलत को अपने आराम व आशाइश पर खर्च करता और उस पर लगा देता। लेकिन फातिमा अल-फिहरी कोई आम औरत नहीं थी। उन्होंने उस दौलत के बारे में एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। फातिमा ने देखा कि फेज शहर में मस्जिदें छोटी पड़ रही हैं। स्पेन से आए मुस्लिम शरणार्थी की वजह से आबादी बढ़ रही थी। लोगों को पढ़ने पढ़ाने की जगह नहीं थी। तब मरियम ने शानदार अंदालुसियन मस्जिद बनाई और फातिमा ने कुछ और करने की ठानी। उन्होंने अल-करवियन मस्जिद और यूनिवर्सिटी की नींव रखी। रमज़ान के पहले दिन सन 859 में फातिमा ने अपनी बहन के साथ मिलकर उस मस्जिद और मदरसे की बुनियाद रखी। शायद उन्हें उस वक्त अंदाज़ा भी नहीं था कि ये एक दिन दुनिया की पहली डिग्री देने वाली यूनिवर्सिटी बनेगी। फातिमा ने अपने शहर कायरवान के नाम पर इसका नाम रखा, अल-करविन, जिसका मतलब है कायरवान के लोगों का। फातिमा ने उस दौर के सबसे कुशल इंजीनियरों और कारीगरों को काम पर लगाया। सबसे उम्दा सामग्री इस्तेमाल की गई। वास्तुकला भव्य थी। बड़ा टाइल्स से सजा आंगन, फव्वारे और इस्लामी स्थापत्य की शानदार मिसाल। और सबसे ख़ास बात, फातिमा ने खुद ये सुनिश्चित किया कि निर्माण सही तरीके से हो। कहा जाता है कि जब तक मस्जिद और मदरसे का निर्माण पूरा नहीं हुआ, फातिमा ने रोज़े रखे और अल्लाह का शुक्र अदा की। जब निर्माण पूरा हुआ तो उन्होंने सजदे में सर झुका दिया और शुक्र अदा किया। ये यूनिवर्सिटी
उच्च शिक्षा की उस बुनियादी अवधारणा पर खड़ी थी जिसे हम आज समझते हैं। फातिमा चाहती थीं कि दुनिया के सबसे तेज दार्शनिक और वैज्ञानिक दिमाग यहाँ आएं, उन्नत ज्ञान हासिल करें और उसे दुनिया में फैलाएं। यहाँ क्या पढ़ाया जाता था वह भी हम आपको बताएंगे। यहाँ धर्मशास्त्र, व्याकरण, बयानबाजी, खगोल शास्त्र, गणित, भाषाएं, दर्शन, यानी उस दौर का पूरा ज्ञान भंडार। इस यूनिवर्सिटी ने पढ़ाई के अलग अलग स्तरों पर डिग्री देने की व्यवस्था भी शुरू की, जो आज दुनिया भर में चलती है। यहाँ की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि यूनिवर्सिटी को एक सख्त दाखिला प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी। छात्रों को पूरा कुरान याद होना चाहिए था। अरबी भाषा और सामान्य विज्ञान का एक अच्छा ज्ञान होना ज़रूरी था। दुनिया भर के सुल्तानों ने इस यूनिवर्सिटी को किताबें, पांडुलिपियाँ और तोहफे भेजे। 14वीं सदी तक यहाँ 8000 छात्र थे। सोचिए, 14वीं सदी में 8000 छात्र, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। 14वीं सदी तक यूनिवर्सिटी में अल-करवियन लाइब्रेरी बन चुकी थी, जो आज भी दुनिया की सबसे पुरानी लाइब्रेरियों में से एक है। इसमें इस्लाम की सबसे कीमती पांडुलिपियाँ सुरक्षित हैं। उस दौर में इस लाइब्रेरी में 30,000 से ज़्यादा किताबें थीं, इस्लामी दुनिया और यूरोप से। आज भी ये लाइब्रेरी आम लोगों के लिए खुली है और वहाँ फातिमा अल-फिहरी का असली डिप्लोमा एक लकड़ी के तख्त पर लिखा हुआ है। अब सबसे ज़रूरी बात, इस यूनिवर्सिटी ने सिर्फ मोरक्को को नहीं बदला, अल-करवियन के इस मॉडल ने यूरोप की उच्च शिक्षा के विकास को गहराई से प्रभावित किया। इसी से प्रेरणा लेकर बोलोनिया यूनिवर्सिटी 1088 में और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1096 के आसपास बनी। यानी जिन यूनिवर्सिटी को आज दुनिया सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मानती है, वो सब एक मुस्लिम औरत की बनाई यूनिवर्सिटी से 200 साल बाद बनी थी और उन्हीं से प्रेरित होकर बनी थी। यहाँ दुनिया भर के छात्र आते थे और प्राकृतिक विज्ञान से लेकर भाषाओं और खगोल शास्त्र तक हर विषय पढ़ते थे। और ये यूनिवर्सिटी आज भी चल रही है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और यूनेस्को दोनों इसे दुनिया का सबसे पुराना और लगातार चलने वाला शैक्षणिक संस्थान मानते हैं। आज जब कुछ लोग ये कहते हैं कि इस्लाम औरतों को आगे नहीं बढ़ने देता, तो फातिमा अल-फिहरी की कहानी उस सोच को सबसे ज़्यादा मजबूत जवाब है। एक मुस्लिम औरत ने सन 859 में वो काम किया जो आने वाली सदियों तक पूरी दुनिया की शिक्षा की दिशा तय करता रहा। उन्होंने अपनी पूरी दौलत, एक एक दिरहम अपने समुदाय की तालीम पर लगा दिया, बिना किसी की परवाह किए, बिना किसी से वाहवाही मांगे। फातिमा की कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान का कोई लिंग नहीं होता, कोई देश नहीं होता, कोई सरहद नहीं होती। वो मुस्लिम थीं, औरत थीं, प्रवासी थीं और उन्होंने दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनाई। ये इतिहास है और इस इतिहास को हर किसी तक पहुंचाना ज़रूरी है। इसलिए हमने आपको ये पूरी कहानी फातिमा अल-फिहरी की बताई। जब भी कोई आपसे कहे कि इस्लाम और मुस्लिम महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, तो फातिमा अल-फिहरी का नाम याद दिला दीजिएगा। जब भी कोई कहे कि औरतें सिर्फ घर के लिए बनी हैं, तो अल-फिहरी करवियन यूनिवर्सिटी का नाम याद दिला दीजिएगा। 1165 साल पहले एक औरत ने दुनिया को वो दिया जिसकी नींव पर आज की पूरी शिक्षा व्यवस्था खड़ी है। अगर आपको ये वीडियो ज़रूरी और जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अब तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।